Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, for class 12th video, we will study about writing of business letters. In our previous video, we wrote a business letter to place an order for मटेरियल और प्रोडक्ट्स। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में किसी भी प्रकार के मटेरियल का, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किसी बिजनेसमैन को कैसे दिया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हम बिजनेस लेटर्स का ही जो दूसरा तरीका है, दूसरा प्रकार है बिजनेस लेटर में, वो होता है आस्किंग फॉर कोटेशन। बिजनेस लेटर्स आस्किंग फॉर कोटेशन, आस्किंग कह सकते हैं, रिक्वेस्टिंग कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यानी कोटेशन के लिए किसी व्यक्ति को लेटर लिखना, किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करना, उसके बारे में हम बिजनेस लेटर में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कोटेशन क्या होता है? कोटेशन होता है प्रोडक्ट लिस्ट विथ एक्सपेक्टेड प्राइस एंड डिस्काउंट्स। यानी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट होती है, उनकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है और उनमें डिस्काउंट क्या है। इस प्रकार की बातों को लेके हुए जो भी लेटर लिखा जाता है, उन सभी लेटर को कोटेशन, आस्किंग फॉर कोटेशन या रिक्वेस्टिंग फॉर कोटेशन कहा जाता है। यानी कोटेशन के लिए किसी को लिखना। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी स्कूल में एज ए क्लर्क हो गई और आपके प्रिंसिपल सर ने जो है आपको कहा कि हमें ऑफिस के लिए कुछ टेबल्स लेनी है, कुछ चेयर्स लेनी है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लेने हैं, कुछ गैजेट्स लेने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जब इस प्रकार के कार्यालय होते हैं, इस प्रकार की स्कूल्स आदि होते हैं या बिजनेस पर्पस होते हैं, तो वहाँ जब भी हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वो प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम किसी व्यक्ति के पास जाके सीधा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, 3-4 जगह से अलग अलग उनकी रेट लिस्ट मंगाते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट मंगाते हैं, स्पेसिफिकेशन मंगाते हैं, या हम क्या करते हैं कि स्वयं हम बता देते हैं, डिमांड करते हैं कि भी हमें 5 चेयर चाहिए, 3 टेबल चाहिए, उनकी साइज बता देते हैं, उनका ब्रांड बता देते हैं, और भी जो आइटम्स चाहिए उन आइटम की एक लिस्ट बना देते हैं और उनसे कह देते हैं कि भाई ये जो हमारी लिस्ट है, रिक्वायरमेंट यूनिट इतना है और अब आप बताइए कि इनके क्या क्या प्राइस लगेंगे और इन पे आप डिस्काउंट कितना देंगे। तो इस प्रकार से जो जानकारी मांगी जाती है, इस जानकारी को ही क्या कहा जाता है? कोटेशन। और बिजनेस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जब बिजनेस तभी सक्सेस होता है जब अच्छी प्रकार से कोई भी खरीदारी होती है। और ये आप एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्तियों से भी कोटेशन मांग सकते हैं और फिर जो बेस्ट कोटेशन होता है उस कोटेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? अपना ऑर्डर देते हैं। तो वो कोटेशन कैसे लिखते हैं, कोटेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, कोटेशन लेटर में क्या क्या चीज़ें आती है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जब भी हम बिजनेस लेटर के फॉर्मेट की बात करते हैं तो जो वो फॉर्मेट हमने पढ़ा अब तक, उस फॉर्मेट में क्या था? सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद में हम जो है डेट लिखते हैं एड्रेस के बाद में एक लाइन छोड़ के। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। ये हम बिजनेस लेटर का कॉमन फॉर्मेट बता रहे हैं। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, और उसके बाद में लेटर के बॉडी आती है पूरी। उसके बाद में लास्ट में
सेंडर्स नेम, उसकी पोस्ट आती है। तो ये जो फॉर्मेट है ये लगभग सभी प्रकार के बिजनेस लेटर्स में आता है। और अब हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आस्किंग फॉर कोटेशन या रिक्वेस्टिंग फॉर कोटेशन। इस प्रकार के लेटर्स में भी इसी प्रकार का फॉर्मेट जो अपन ने अभी बताया है या सामान्य बिजनेस लेटर में जो फॉर्मेट काम में लेते हैं वही आएगा। हमें सेंडर एड्रेस लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी, रिसीवर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद में सेंडर्स नेम और पोस्ट। अब देखिए जो हमने पिछली बार जो लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर लिखा था उसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है जिस तरह का सब्जेक्ट होता है, जैसे पहले था टू प्लेस एन ऑर्डर, यहाँ आ जाएगा लेटर टू रिक्वेस्ट, या आप सीधा ही लिख सकते हैं, सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोटेशन फॉर, और जिस प्रोडक्ट का कोटेशन होता है वो लिख देते हैं। और सैल्यूटेशन में जो सर या मैम जो उसमें आता था वो यहाँ भी आएगा, सर या मैडम। उसके बाद में आप देखो जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट बनाई थी, प्रोडक्ट लिस्ट हमने टू प्लेस एन ऑर्डर वाले लेटर में लिखा था, प्रोडक्ट लिस्ट इसमें भी आएगी। क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए उनकी यूनिट्स इसमें भी आएंगे। बस ये दो चीज़ें आएंगी और बाकी अगले की प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ये चीज़ें आती है। और उसके बाद में सेंडर्स नेम एंड पोस्ट ये एज इट इज़ आता है। तो जो लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर और लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन दोनों में जो नई चीज़ क्या आएगी, नई चीज़ आएगी डिस्काउंट के बारे में चर्चा करना, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में चर्चा करना और रिक्वायरमेंट अपनी बताना, ये चीज़ें डिफरेंट आती है। अब हम इस चीज़ को एक लेटर के माध्यम से देखते हैं, फिर उसको डिस्कशन करते हैं। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यू आर अंकित, यूडीसी 8 श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। Your principal ordered you to buy some office furniture instantly. Write a letter to the manager Shivam Furniture, अजमेरी गेट, जयपुर, for requesting quotation for the desired furniture। अब जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आपके कि यू आर अंकित, आप अंकित हैं, नाम दिया हुआ है इसमें, यूडीसी ये पोस्ट दी हुई है, 8 श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ये फर्म का नाम दिया हुआ है या आप कह सकते हो स्कूल का नाम है। योर प्रिंसिपल ऑर्डर्ड यू, आपके प्रिंसिपल ने आपको आदेश दिया है, टू बाई सम ऑफिस फर्नीचर, कुछ ऑफिस का फर्नीचर खरीदने के लिए, इंस्टेंटली तुरंत। राइट ए लेटर टू द मैनेजर शिवम फर्नीचर अजमेरी गेट जयपुर फॉर रिक्वेस्टिंग कोटेशन, या ध्यान रखना रिक्वेस्टिंग कोटेशन फॉर द डिजायर्ड फर्नीचर। अब जिस तरह से हम लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर लिखते हैं उसमें जो सबसे पहले चीज़ ढूंढते हैं कि भाई रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है या नहीं,
सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है या नहीं। तो रिसीवर जिसको लेटर मिलेगा, सेंडर जिसको जो लेटर भेज रहा है, या सेंडर कौन है? अंकित, जो क्या है? यूडीसी। अब ये अंकित और यूडीसी जो वर्ड है, अंकित वर्ड को यहाँ यूज़ नहीं लेंगे, यानी जो नाम दिया हुआ होता है किसी भी लेटर के क्वेश्चन में, और स्पेशली बिजनेस लेटर के क्वेश्चन में सेंडर का जो नाम दिया हुआ वो नाम यूज़ नहीं होता है। उसकी पोस्ट को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और वो भी नहीं होगा सीधा आप स्कूल का या संस्था का नाम लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार के लेटर में क्या करेंगे, सीधा जो इंस्टीट्यूट होता है, शॉप होता है, संस्था होता है, उसका नाम लिखते हैं। ये जो पोस्ट है और ये जो नेम है, ये पोस्ट और नेम कहाँ आएंगे? सबसे नीचे। अब ये तो हो गया सेंडर का एड्रेस। उसके बाद में रिसीवर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ आएगा, देखो, राइट ए लेटर टू के बाद में जो एड्रेस होता है वो एड्रेस हमेशा किसका होता है? रिसीवर का होता है। और यदि उस एड्रेस के साथ कोई पोस्ट दे रखी होती है तो उसका भी हम उल्लेख जरूर करते हैं। तो यहाँ दे रखा है द मैनेजर, फिर आगे इसकी फर्म का नाम दे रखा है शिवम फर्नीचर, एड्रेस दे रखा है अजमेरी गेट जयपुर। तो हमारे क्वेश्चन में रिसीवर का एड्रेस आ गया, सेंडर का एड्रेस आ गया, और किस चीज़ का कोटेशन मंगाना है वो भी आ गया। क्या चीज़ मंगानी है हमको? ऑफिस फर्नीचर। तो ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा जो जानकारी हमें लिखनी है वो अपने विचार से लिखनी पड़ेगी। अब विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखना कि पहले इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार लेना, और फिर जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट वगैरह, वो आप देखते जाना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। अब इसमें यहाँ देख लेना कहीं भी डेट का उल्लेख नहीं दे रखा है, तो हम जो है डेट अपनी मर्जी से लिखेंगे। लेटर की शुरुआत में सबसे पहले क्या चीज आती है? सेंडर का एड्रेस। यहाँ सेंडर का एड्रेस दे रखा है तो हम लिख देंगे श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ लिख देंगे ये इसका एड्रेस हो गया रायपुर। और भी कुछ लिखना चाहे, कोई और एड्रेस दे रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में एड्रेस लिखने के तुरंत बाद में हम क्या करते हैं, एड्रेस के साथ में ही हम मेल आईडी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इस ईमेल आईडी लिख देंगे। जो भी आपको अगर एग्जाम में दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दी। उसके बाद में मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, स्कूल या संस्था का फ़ोन नंबर जरूर होता है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आ जाएगा एड्रेस का पूरा फॉर्मेट, यानी सेंडर्स एड्रेस का जो पार्ट होता है वो पार्ट यहाँ पूरा हो जाता है। अब उसके बाद में हमने क्या कहा था, एक लाइन का गैप देना है। हमने यहाँ एक लाइन का गैप दे दिया। उसके बाद में क्या आ जाएगी? डेट। अब यहाँ डेट कोई भी मेंशन नहीं कर रखी है तो हम यहाँ डेट कोई भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सितंबर 2020। उसके बाद में एक लाइन का गैप देके हम उस रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ। आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहाँ रिसीवर दिया हुआ है द मैनेजर। ये तो हो गई उसकी पोस्ट, अगर पोस्ट दी हुई है तो वो लिखते हैं। उसके बाद में दुकान का नाम आ जाएगा, शॉप का नाम आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है शिवम फर्नीचर, ये आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है देख सकते हैं। उसका एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है अजमेरी गेट जयपुर। तो यह आ गया रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस हो गया, सेंडर का एड्रेस हो गया। उसके बाद में आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट क्या था? कोटेशन फॉर ऑफिस फर्नीचर। सीधा सीधा डायरेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद में मैंने बता रखा है सर या सर्स। अगर पोस्ट का नाम दे रखा है तो आप सर लिखते हैं, और पोस्ट का नाम नहीं दे रखा है तो सर्स लिखते हैं। यहाँ मैनेजर दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? सर। आप चाहें तो रेस्पेक्टेड सर भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब उसके बाद में आता है मेन जो पार्ट होता है लेटर का, वो यहाँ तक का जो पार्ट है वो लगभग सभी बिजनेस लेटर में यूज़ किया जाता है और आप इसको बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं लेटर का अगला पार्ट, बॉडी ऑफ लेटर कैसे लिखेंगे इसका। अब यहाँ हम उल्लेख करना चाहें प्रीवियस में किसी प्रकार का कॉन्वर्सेशन, किसी प्रकार की बातचीत हो रखी होती है, अगर वो हम उल्लेख करना चाहें तो यहाँ कह सकते हैं, लिख सकते हैं एक लाइन में, with reference to our last meeting at our school, we are interested to buy some office furniture from your shop। अब ये जो लाइन लिखी है हमने, विद रेफरेंस टू आवर लास्ट मीटिंग एट आवर स्कूल वी आर इंटरेस्टेड टू बाई सम ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम योर शॉप, इसकी जगह आप एक लाइन और लिख सकते हैं, दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं कि वी एट आवर स्कूल नीड सम ऑफिस फर्नीचर एज पर गिवन डिटेल्स, और डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, डिटेल्स, या आप इसको लिखना चाहे तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये चीज़ भी लिख सकते हैं, विद रेफरेंस टू योर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद आवर प्रिंसिपल वी आर इंटरेस्टेड टू बाई सम ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम योर शॉप। यानी आप चाहे तो यहाँ रेफरेंस बता सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी एट आवर स्कूल रिक्वेस्ट नीड सम ऑफिस फर्नीचर टू डेकोरेट न्यूली बिल्ट ऑफिस, वो भी लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप इसको ओपनिंग देना चाहे दे सकते हैं, सभी लाइनों का आप अपने विचार से लिख सकते हैं। यहाँ कुछ न कुछ भूमिका जरूर होनी चाहिए। अब जब हमने बता दिया कि भाई आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारे स्कूल में, उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ ऑफिस फर्नीचर जो है आपसे खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ हम लिख देंगे प्लीज प्रोवाइड योर quotation as per our requirement given below। अब यहाँ हमने उसको कह दिया आप जो है अपना एक कोटेशन हमें भेजिए, जैसे कि रिक्वायरमेंट हमारी है जो कि हम नीचे दे रहे हैं। अब यहाँ आप लिस्ट बनाकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिस्ट बना के लिखना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक लिस्ट बना दी छोटी सी, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख दिया सीरियल नंबर, सेकंड में आपने लिख दिया आइटम नेम, यहाँ आप चाहे तो ब्रांड लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं, यहाँ आप यूनिट्स लिख सकते हैं, कितने यूनिट्स आपको चाहिए। तो इस तरह से आप लिस्ट को किसी भी तरह से, जैसे आपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई थी वो प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ भी आप लिख सकते हैं। यानी जो लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर जो था उसमें और इसमें ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। जिस तरह से उसमें आप लिस्ट क्रिएट करते हैं वो लिस्ट आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ऑफिस फर्नीचर की बात की तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मान लो सीरियल नंबर 1 में हमने लिख दिया चेयर, यहाँ हमने लिख दिया सेलो, और यहाँ एक और कॉलम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन का, कोई स्पेशल डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो वो आप लिख सकते हैं, और यूनिट्स आपने लिख दिया 5 और डिस्क्रिप्शन देना चाहे। ठीक उसी प्रकार सीरियल नंबर 2 और भी कोई आइटम होता है तो वो आइटम आप इस तरह से बना के यहाँ लिख सकते हैं, एक तरह से लिस्ट की तरह यहाँ आप पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट होगी उस लिस्ट के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, जिस प्रोडक्ट को आप अपने स्कूल में चाहिए उनकी रेट लिस्ट आप उनसे मंगा रहे हैं। तो चेयर के साथ हमने मान लो अलमायर दे दिया और यहाँ हाइट दे दी उसकी, यहाँ यूनिट दे दी। इस तरह से आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसी भी लिस्ट आपको रिक्वायर होती है या एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई है।
अब लिस्ट बनाने के बाद जो आपका काम होता है वो होता है कि जो अगला व्यक्ति जिससे आप कोटेशन मंगा रहे हैं, एक तो आप उसकी डेडलाइन दे सकते हैं, आपको कोटेशन कितनी तारीख तक चाहिए, और आप उसको ये बता सकते हैं हम इस तारीख के बीच में ऑर्डर दे सकते हैं अगर कोटेशन टाइम पे पहुंचता है। साथ में उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितना क्या डिस्काउंट मिलेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये चीज़ें उसमें ज़रूर पूछी जाती है। जिसमें हम यहाँ बात कर देंगे वी आर प्लानिंग टू buy all above furniture before 30th September. So please send your quotation by 15th September। तो आपने यहाँ लिख दिया कि हम जो है 30 सितंबर से पहले ये सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है अपना कोटेशन 15 सितंबर तक भेज दीजिए। अब इसमें एक चीज़ हिडन रह जाती है, हम डिस्कस कर लेंगे और ये प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे। अब यहाँ आपको जो 2-3 चीज़ें बतानी हैं, ऑल्सो मेंशन मोड ऑफ पेमेंट you accept and discounts related डिटेल्स। अब यहाँ हमने लिख दिया कि आपको जो है कोटेशन भेजना है, कोटेशन के साथ साथ आपको मोड ऑफ पेमेंट जो कि आप एक्सेप्ट करते हैं वो भी भेजना है, एंड डिस्काउंट्स रिलेटेड डिटेल, और डिस्काउंट से संबंधित जो भी डिटेल होती है वो भी आपको भेजनी है। इसके अलावा भी आप उससे कोई जानकारी चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन एक जनरल लेटर होता है जिसमें आप सबसे पहले बता देते हैं कि भाई आपके साथ हमारी बातचीत हुई थी और हम ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट बता देते हैं। उसके बाद में लास्ट में आप बता देते हैं एक डेडलाइन, ये वाली जैसे मैंने लाइन लिखी, वी आर प्लानिंग टू बाई ऑल अबाउट फर्नीचर बिफोर 13 सितंबर। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा उसको ये कह सकते हैं कि आप अपना कोटेशन जो है 15 सितंबर से पहले भेज दीजिए। लेकिन इस डेट को लिखने से ये होता है उसको कम से कम ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि इस तारीख को खरीदेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इसको कोटेशन भेजें। और मोड ऑफ पेमेंट और डिस्काउंट रिलेटेड डिटेल्स, इस बात को आपको क्वेश्चन में ज़रूर या अपने आंसर में अपने लेटर में ज़रूर लिखना है। लास्ट में जैसे लेटर टू गिव एन ऑर्डर या लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर के लिए लास्ट में जो आता है तो लेटर के लास्ट में आप लिख देंगे योर्स सिंसियरली। यहाँ आ जाएगा नाम, जो नाम आपके ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अंकित दिया हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे अंकित, और उसके ठीक नीचे आ जाएगी उसकी पोस्ट यूडीसी। आप स्कूल का नाम लिखना चाहे तो अगेन लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग कोटेशन के लिए लिखते हैं। जो ऑर्डर प्लेस करने का लेटर है और जो कोटेशन मंगाने का लेटर है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता। बस जो ऑर्डर प्लेस करने का लेटर है उसमें हम लास्ट में क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई हमें कब तक माल चाहिए, हम पेमेंट कैसे भेजें, उसकी डिटेल हम बताते हैं। डिस्काउंट की चर्चा हम वहाँ ये कहते हुए करते हैं कि आप डिस्काउंट दे दीजिएगा। और जो लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग कोटेशन जो होता है उसमें हम उससे कहते हैं कि भाई आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा हमें बताइए, और डिस्काउंट किस तरह से देंगे ये बताइए। और इस प्रकार से आपका यह लेटर लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में जो वीडियो में जो बताया हुआ है लेटर, उस लेटर को आपको लिखना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।